इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। आज़ादी के समय जो कांग्रेस के नेताओं ने, शहीदों ने जो अंग्रेजों छोड़ो भारत का नारा लगाया था, आज वही देश 75 वर्ष की जयंती के प्रवेश में है और 75 वर्ष पूर्ण इस भारत देश ने कर लिए हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे जनपद ललितपुर के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक यात्रा निकली। वह यात्रा आज दिवस मंगलवार है। मंगलवार के दिन तुबन सरकार का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा का शुभारंभ तुबन चौराहे से हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से जाती हुई और उसके उपरांत पुनः वीरांगना अवंतीबाई को माल्यार्पण करने के बाद रानी झांसी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। हम इनसे जानना चाहते कि कांग्रेस का जो नारा है, जो उद्देश्य है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। वैसे उनका जो कांग्रेस का एजेंडा है आज का, कि भारत सरकार का जो सरकार भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार गद्दी छोड़ो, राज छोड़ो, प्रदेश छोड़ो और केंद्र छोड़ो का नारा लेकर आज उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन बुलंदियों की ऊंचाइयों को लेकर कांग्रेस का जो उच्च स्वर है, उच्च विचार हैं, वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से। मंत्री जी, आज कांग्रेस का क्या आह्वान था, क्या उद्देश्य था और क्या कार्यक्रम था? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई बलवंत सिंह राजपूत, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नवनीत किलेदार और हमारे क्षेत्र के प्रभारी मनीराम कुशवाहा ने अपने तमाम साथी, चाहे नदीम भाई हों, चाहे पुनीत देवलिया जी हों, चाहे हमारे मुकेश रजक जी हों, चाहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सारे अध्यक्ष हों, इन सबको साथ में लेकर हजारों लोगों का एक पैदल मार्च वैसा ही किया जैसे अंग्रेज़ों को सत्ता में से उखाड़ने के लिए 1942 में किया था। आज पूरे देश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देश की संसद में झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक आदमी नहीं मरा, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों के मन की बात सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात करते थे। हर दिन लाखों लोग बेरोजगार की दर की ठोकरें खा रहे हैं। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल, ये कहते थे कि हम 30 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल बिकाएंगे। आज सब इनकी बातें एक झूठ और बेईमानी प्रतीत होती हैं और आज भी ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद, जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, नाम बदलने में इन्होंने कर दिया। अरे यार, नाम बदलना था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलते, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलते, लेकिन नहीं, इन्हें बांटना है, लोगों का ध्यान भटकाना है। ललितपुर के 854 छात्र, उनको कोरी मार्कशीट मिली। हमारे मोंटी शुक्ला, अंकित यादव ने, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवंत राजपूत, नवनीत किलेदार, हरि बाबू शर्मा, पुनीत देवलिया, नदीम, सबनम, इन सब के साथ जो प्रदर्शन किया, फिर भी ये कान को बंद करके बैठे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ आज हम लोगों का ऐतिहासिक मार्च निकला। जगह जगह हम लोग रोड पे बैठ के जनता को हम लोगों ने बताया और जनता भी हमारे साथ बैठी। तो ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। 15 तारीख से हम लोग 2022 की तैयारी के लिए गांव-गांव संगठन के लिए कूच करेंगे। उन्होंने तो प्रारंभ में ही तुबन सरकार के जहां से प्रारंभ किया था, वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि की थी। कल 9 अगस्त को महरौनी में की थी, क्योंकि उनके चरणों में ही समर्पित होकर हम आगे बढ़े और अंत में हमने अवंतीबाई लोधी और वीरांगना लक्ष्मीबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके लोगों को इस मार्च का उद्देश्य भी बताया। ये सिर्फ पाखंड और धोखा है। इन्होंने कभी खेत की शकल नहीं देखी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, और ये पैसा किसी के बाप का नहीं है
किसी के घर का नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। ये गरीब लोगों से जो आपने टैक्स वसूला, जो मध्यम वर्गीय व्यापारियों से आपने लूट खसोट की, उसका पैसा इकट्ठा करके आप बोरियों में फोटो छपवा के बांट रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। आपको फोटो छपवाने का हक जब है जब आप अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से फोटो लगाते और बांटते। आज जिस तरह से अन्न महोत्सव के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के दाम नहीं गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने पूरे देश को अडानी अंबानी की जेब में डाल दिया। देश के 135 करोड़ की दौलत लोगों की 2 घरानों के बीच में है, और 2 घराने इस देश की 78% दौलत पर कब्जा किए हैं, जिन्होंने न कभी खेत देखा, न खलियान देखा, न मेहनत की। ये एजेंट बन के और लोगों की जासूसी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 4 घंटे तक अगर किसी गरीब व्यक्ति को खड़ा करके उसका हक दे रहे, अन्न महोत्सव के नाम पर 25 किलो की थैली में 5 किलो अन्न दे रहे, तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। वो गरीब लोग आज तो मजबूर हैं, उन्हें बेबस और मजबूर भी इसी भाजपा सरकार ने किया कि वो 5 किलो के अन्न के लिए 8-8 घंटे लाइन में खड़े। लेकिन इन्हें शर्म आना चाहिए। ये अडानी अंबानी को खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये गरीब आदमी, मजबूर आदमी को पहले बुलाते हैं, लाइन में 4-5 घंटे खड़ा करते हैं, फिर 5 किलो अन्न जो उनकी ही मेहनत का है, अपनी फ़ोटो लगी तस्वीर दे के देते हैं। हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने आज 75 वर्ष जो भारत सरकार प्रवेश कर रही है 15 अगस्त को, उसको संदर्भ में आज उन्होंने मार्च यात्रा निकाली, शहर के मुख्य मार्गों में पहुंची, और मुख्य मार्गों में पहुंचकर उन्होंने आम जनता को संदेश दिया और संदेश देकर जागरूक किया, आह्वान किया। उनके राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, और कांग्रेस के बैनर तले आम जनता को बताया कि कांग्रेस का साथ मजबूत हाथ और हाथ का पंजा है। और उन्होंने ये भी बताया कि 15 अगस्त को वह आगामी 2022 को लेकर चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंकेंगे अपने राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में। उन्होंने भाजपा को कोसा, उनकी नीतियों को कोसा, और उनकी नीति और घोषणाओं को मात्र एक ड्रामा और एक तरह का एक वोट बटोरने का एक एजेंडा बताया। आप देख सकते हैं ललितपुर लाइव टीवी की इस कवरेज में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिला ललितपुर कमेटी ने, महिला जिला कमेटी ने, नगर कमेटी ने, अनेक प्रकोष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने ललितपुर में मार्च जो निकाला पैदल, और संदेश दिया, और कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों को कोसा और भाजपा के नेताओं को बताया कि वह मात पाखंड करते हैं। प्रदीप जैन आदित्य के बयानों से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आगामी 2022 में कांग्रेस अपना वजूद बनाकर सड़कों पर उतरकर जनता के बीच में, जनता के हित में बात करेगी। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.